सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं आपकी हिंदी की कक्षा लूँगी और आपको हिंदी में पाठ 6 शबरी के बेर का पठन कराऊंगी। शबरी ये नाम आपने सभी ने सुना होगा जब आपने रामायण देखी होगी। ये रामायण में एक पात्र था। जब राम जी वनवास गए थे और सीता मैया को ढूंढने गए थे तो वहाँ पे उनको जब रास्ते में शबरी मिली थी। शबरी एक वृद्ध औरत थी जो कि जंगल में, घने जंगल में रहती थी अकेली। वो उनको पहले से पता था कि भगवान राम आएंगे और इस रास्ते से होकर गुजरेंगे, क्योंकि जो क्योंकि जो शबरी थी वो अपने पिछले जन्म में एक राजा इंद्र के दरबार में क्या थी, एक अप्सरा थी। और वहाँ पर उनको किसी श्रापवश ये रूप मिला था कि आप एक नीच जाति में मानव रूप में जन्म लोगी और वहाँ पर जब भगवान राम आएंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी। तो जो शबरी थी वो घने जंगल में अकेली रहती थी और वहाँ पे उन्होंने हमेशा श्री राम की बहुत भक्ति करी और हमेशा उनका इंतज़ार करती रही। और जब भगवान राम आए तो उनके आशीर्वाद से उसने अपना वो जीवन त्यागा और दोबारा अप्सरा होकर ऊपर स्वर्ग में गई थी। तो आज हम इसी बारे में पूरी कहानी को पठन करेंगे। शबरी के बेर। बहुत पुरानी बात है, एक घना वन था। आप अब 3rd क्लास में आ गए हैं तो आपको इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि आप रीड नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे से अपने चैप्टर्स को रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको इस पाठ का पठन कराऊंगी। बहुत पुरानी बात है, एक घना वन था। बहुत जो पुरानी बात है मतलब बहुत पहले की बात है। और एक वहाँ पे घना वन था। घना मतलब बहुत गहरा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे घना वन था। वहाँ जंगली जानवरों के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। वहाँ पे केवल जंगली जानवर ही रहते थे। जंगली जानवर मतलब वाइल्ड एनिमल्स, जो कि जंगलों में होते हैं, तो वो रहते थे और किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ों को सुनकर दिल दहल उठता था। वो जानवर इतनी आवाज़ें निकालते थे कि अगर कोई भी नॉर्मल अगर आदमी रहे तो वो उनको आवाज़ को सुने तो उसका दिल दहल जाए। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी। उन घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी कुटिया, कुटिया मतलब झोपड़ी, जिसमें एक वृद्धा रहती थी। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत। जो कुटिया थी वो घास फूस की बनी हुई थी और उसमें एक वृद्धा यानी कि बूढ़ी औरत रहती थी। वह भील जाति की थी। जो वो थी उनकी जाति क्या थी, भील। उनका नाम शबरी था। जो वो वृद्धा औरत थी वो भील जाति की थी और उनका नाम शबरी था। वह भगवान राम की भक्त थी। वो किसकी भक्त थी, वो भगवान श्री राम की भक्त थी। आपने सबने राम जी के बारे में रामायण में कथा सुनी है ना, राम लक्ष्मण सीता, और फिर उनके लव कुछ बच्चे हुए थे, वो जंगल गए थे और वहाँ पे उन्होंने वनवास था, रावण आया था। ये पूरी आपने सबने कहानी सुनी है ना, ये रामायण है हमारे। तो उसी में एक पात्र है शबरी। तो वो शबरी जो थी वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी, हमेशा ही भगवान की भक्ति करती रहती थी। भगवान राम ने उस स्थान पर शबरी से बातें की थी। जो ये स्थान है जहाँ पे शबरी से भगवान राम मिले थे, वहाँ पर उन्होंने उस स्थान पर उनके साथ बैठकर बातें की थी। तो आज भी हम लोग उस पवित्र स्थान पर अपना मस्तक लगाकर स्वयं को धन्य मानते। जहाँ पर उन्होंने शबरी से मिले थे भगवान राम, उस जगह पे आज भी लोग जाते हैं और वहाँ पर अपना मस्तक टेकते हैं कि वहाँ भगवान राम आए थे। वो उस जगह को बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं। शबरी जंगली फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। जो शबरी थी वो जंगली फल खाती थी और अपना जीवन व्यतीत करती थी, भगवान की भक्ति करती थी और जंगली फल फूल खा के अपना जीवन व्यतीत करती थी, मतलब बिताती थी। वह सदा राम की भक्ति में लीन रहती थी। वो हमेशा ही क्या करती थी, भगवान राम की भक्ति में लीन रहती थी और अपनी कुटिया से गुजरने वालों का सत्कार करना अपना धर्म मानती थी। और जो भी उनकी कुटिया के आस से पास से लोग गुजरते थे उनको क्या करती थी, उनका सत्कार यानी कि उनकी सेवा करती थी। करके अपना क्या करती थी, अपना धर्म मानते, मतलब उनकी सेवा करना ही वो
अपना परम कर्तव्य, अपना धर्म मानती थी। वो कुटिया में अकेली रहती थी। वह कहाँ रहती थी? कुटिया में अकेली रहती थी। केवल कुछ जंगली जानवर तथा पशु पक्षी ही उनके मित्र थे। केवल कुछ जंगली जानवर और पशु पक्षी क्या थे? उनके मित्र थे। एक दिन शबरी को पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, वो हमेशा जैसे रहती रहती थी वहाँ पे, अपनी भक्ति करती थी और जंगली वगैरह जो फल फूल होते थे उन्हें खाती थी। एक दिन उनको पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं। जब सीता मैया को ढूंढते हुए जा रहे थे, तब वो उनको पहले से लोगों को पता चल जाता कि भगवान इस रास्ते से होकर जा रहे हैं। तो ऐसे शबरी को भी पता चला कि भगवान इस रास्ते से होकर जा रहे हैं। बस फिर क्या था, वह अपनी कुटिया के बाहर खड़ी होकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। तो जैसे उसको पता चला कि भगवान यहाँ आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि भगवान कहीं मेरे से मिले बिना ही ना चले जाएं, कि अगर मैं अंदर हूँ और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि भगवान इधर से जाएंगे। तो वो क्या करती है, जैसे उसे पता चलता है कि भगवान आएंगे, तो वो उनकी प्रतीक्षा करने लगती है। वो उनकी वहीं पर प्रतीक्षा करने लगती है, मतलब अंदर भी नहीं जाती और कोई काम नहीं करती, बस वहीं खड़ी रहती है कि भगवान जब यहाँ से जाएंगे तब मैं उनको यहाँ पर रोक लूँगी। लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे भगवान राम के दर्शन हुए। उसने बहुत प्रतीक्षा की थी भगवान राम की, तो जब भगवान वहाँ से आए तो उसने उनके दर्शन किए। उसने अपार श्रद्धा से, तो लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान वहाँ से होकर गुजरे थे, तो वो उनसे विनती करते हुए बोली, उनकी उसने श्रद्धा से उनके चरणों को स्पर्श किया। क्या किया? उनके चरणों को स्पर्श किया और फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रही हूँ, मेरी कुटिया को पवित्र करो प्रभु। कहती है कि मैं बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रही थी। अब आप मेरी कुटिया, आप इधर से होकर जा रहे हैं तो आप यहाँ अंदर आइए और मेरी कुटिया को क्या करिए? मेरी कुटिया को पवित्र करिए। क्योंकि वो भगवान राम थे तो वो चाहते थे कि वो मेरी कुटिया में आएँ और मेरी कुटिया को पवित्र करें। राम जी अपने भक्तों को स्नेह करने वाले थे। वे शबरी घर कुटिया में जा बैठे। जो भगवान राम थे वो क्या थे? जो भी भक्त उनको प्रेम करते थे वो उनके साथ उनकी सेवा लेते थे और उनको प्यार करते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो वो शबरी के साथ कुटिया में गए और वहाँ पर उन्होंने जाके उसके साथ बहुत सारी बातें करी। शबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब भगवान राम उसकी कुटिया में प्रवेश किया तो शबरी जो थी उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अतिथि का सत्कार करने के लिए मैं इधर उधर देखने लगी। तो जब वो भगवान राम आए तो वो क्या देखने लगी कि मैं अब भगवान की सेवा किस चीज़ से करूं। जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, मेहमान आते हैं, तो हमें लगता है ना कि उनको कुछ अच्छा सा खिलाएं पिलाएं। तो ऐसे ही वो भी सोचने लगी कि अब भगवान राम आए हैं तो मुझे अब उनकी सेवा करनी है। तभी उसे कुछ ख्याल आया और वह तुरंत कुटिया से बाहर जाकर और इधर से पके पके बेर तोड़ लाई। अब उसे घर में कुछ मिला नहीं तो उसने क्या किया, एकदम टोकरी उठा के लाई और बाहर जाके कुटिया के वहाँ पे बेर लगे हुए थे, उनको पके पके हुए बेर तोड़ लाई और उसने बेरों की टोकरी भगवान के आगे रख दी। और जो फिर वो बेरों की जो टोकरी थी वो उसने भगवान राम के आगे रख दी। फिर अचानक से उसको ख्याल आया कि अगर इनमें से कुछ बेर खट्टे हुए तो मेरे भगवान, मेरे अतिथि क्या सोचेंगे। ऐसा होता है ना कि हमें अच्छी चीज़ खिलानी होती है, हम कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तब भी हम अपने गेस्ट को सर्व नहीं करते हैं ना। तो ऐसे ही शबरी ने भी सोचा कि अगर इनमें से कुछ बेर खट्टे हुए तो भगवान क्या सोचेंगे कि शबरी ने खट्टे बेर खिलाए। तो उसने क्या किया, उसने उन बेरों में से हर बेर को चखना शुरू कर दिया। उसने हर एक बेर को उठा उठा के चख चख कर उन्हें खिलाने लगी। मतलब उसने एक एक बेर उठाया और उसे चखा। तो जो बेर मीठा होता था वो तो भगवान को खिला देती थी और जो बेर खट्टा होता था उसे वो फेंक देती थी। भगवान राम ये देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम उसकी भक्ति को देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मतलब उसने उस भक्ति में ये भी नहीं सोचा कि मुझे अपने मेहमान को, मतलब अपने अतिथि को झूठी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। उसने इतना ध्यान ही नहीं दिया, वो बस अपनी भक्ति में इतनी लीन थी कि उसने बस ये सोचा कि मुझे भगवान राम को खट्टे बेर नहीं खिलाने हैं। तो उसने उन बेरों को झूठा कर कर के उनको चख चख के भगवान राम को खिलाना शुरू कर दिया। आपने ये प्रसंग रामायण में भी
देखा होगा। और जो आप छोटे बच्चे कार्टून भी देखते हो ना रामायण वगैरह के, उसमें भी होगा। तो ऐसे में जब लक्ष्मण जी भी पास बैठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नहीं खाते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता कि मैं झूठे बेर खाऊं। पर भगवान राम तो बड़े ही आनंद ले लेके खुशी से, बड़े मन मन मुस्कुरा मुस्कुरा के उनके झूठे दिए हुए बेरों को खाते रहते हैं। तो भगवान राम क्या कहते हैं कि ये झूठे पेड़, जो शबरी के झूठे पेड़ हैं, वो क्या थे, वो झूठे नहीं थे, बल्कि वो तो राम के प्रति भक्ति थी, उनका प्रेम था। तो जो श्री राम ने इतने प्यार से उन बेरों को खाया, झूठे बेरों को भी, कि वो केवल ये नहीं सोचा कि झूठे बेर हैं, बल्कि ये तो शबरी की क्या थी, भक्ति थी। तो बच्चों, आपने अब इस पाठ का अच्छे से पठन किया है और अच्छे से समझ लिया होगा। इस पाठ को आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना। फिर हम इसके कुछ शब्द अर्थ का भी अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं। जंगली, जंगली शब्द इसमें आया है। जंगली का मतलब है जंगल में रहने वाले। जो भी आपके शब्द अर्थ होते हैं उनको आप हिंदी में और इंग्लिश में भी अच्छे से समझिए, तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। जंगली आप कहते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स, तो जंगली मतलब जंगल में रहने वाले, वाइल्ड। कुटिया, घास फूस की झोपड़ी। हट, आप कच्चा हाउस पढ़ा था ना आपने अपने ईवीएस में 2nd क्लास में, तो कुछ मतलब जो हट होती है उसको कुटिया भी कहते हैं, जो घास फूस वगैरह की बनी होती है, कच्चा हाउस होती है वो। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत मतलब ओल्ड लेडी। मस्तक, माथा, फोरहेड। व्यतीत, बिताना, पास कर, मतलब आप कहते हैं हम टाइम पास करना है, यानी कि व्यतीत करना, यानी कि बिताना। प्रतीक्षा, इंतज़ार, वेट, जैसे आजकल आप इंतज़ार कर रहे हो ना, वेट कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रतीक्षा, इंतज़ार या वेट, किस चीज़ का कर रहे हो, स्कूल ओपन होने का कर रहे हो ना। तो ऐसे शबरी भी इंतज़ार कर रही थी भगवान राम का। अपार, बहुत अधिक, अपार मतलब बहुत अधिक, एक्सेसिव, मतलब कोई भी अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा से करते हैं या तो उसको बोलते हैं अपार। या तो प्यार करते हैं किसी से या नफरत करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो यानी अपार मतलब बहुत अधिक। चरण मतलब पैर। स्पर्श, छूना मतलब टच, स्पर्श मतलब छूना या टच। विनती, प्रार्थना, प्रेयर, प्रेयर करते हैं ना आप लोग रोज़ सुबह। पवित्र, शुद्ध, प्योर। स्नेह, प्रेम, लव। अतिथि, मेहमान, गेस्ट। सत्कार, सेवा, सर्विस। और मंद मंद, धीरे धीरे, स्लोली। मंद मंद बोलते ना, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तो धीरे धीरे, यानी कि स्लोली, मतलब बहुत जोर जोर से हंस नहीं रहे थे, स्लोली स्लोली। सत्कार का सेवा होता है, यानी कि जो हमें कोई भी सेवा करते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही जो ये सेवा शब्द है वो सर्विस से है। मेहमान आपने पता ही है, गेस्ट होते हैं। और लव मतलब प्यार, आप किसी को भी जब प्यार करते हैं तो उसको बोलते हैं लव। तो बच्चों, आपको ये अच्छे से चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसका अच्छे से अभ्यास करना है और इसके कठिन शब्द और शब्द अर्थों को भी याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।